अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे में पैनल मौजूद हैं और बहुत सारे लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा जो पैनल है वो ट्रस्टेड है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पहले मैं एक पैनल के बारे में बता चुका हूँ कि उन्होंने मेरी पेमेंट वगैरह नहीं की थी, लेकिन उस पैनल को छोड़ने के बाद मैंने एक और पैनल इस्तेमाल किया और उस पैनल की जो सर्विसेज हैं वो किस तरह की हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और क्या वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते, और एसएमएम पैनल इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों को अगर आप मद्देनज़र रख के पैनल पे काम करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है। और अगर आप ज़्यादा वहाँ पे कस्टमर्स को जो है वो अगर आप ला सकते हैं तो आप काफ़ी हद तक अर्निंग कर सकते हैं। साथ में आप अपने यूट्यूब चैनल की जो वर्किंग है उसको भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मोनेटाइज चैनल और नॉन मोनेटाइज चैनल दोनों के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो उनका आपको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है कि पैनल पे काम करते हुए या पैनल पे सर्विसेज देते हुए आपने मोनेटाइज चैनल को कौन सी सर्विसेज देनी है और नॉन मोनेटाइज चैनल को कौन सी सर्विसेज देनी है। क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे लोग जो सर्विसेज हैं जो पैनल पे मौजूद होती हैं वो नॉन मोनेटाइज चैनल के लिए होती हैं और मोनेटाइज चैनल पे बहुत सारे मसाइल आने के चांसेस होते हैं। पैनल से किसी किस्म के व्यूज़ लगाते हुए या कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह लगाते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है मोनेटाइज चैनल को। और नॉन मोनेटाइज चैनल के लिए कोई इतना इशू नहीं है, आप किसी किस्म की सर्विसेज चाहे उसमें ड्रॉप होने वाली हो या नॉन ड्रॉप हो, किसी किस्म की सर्विसेज आप नॉन मोनेटाइज चैनल को दे सकते हैं। उस पर आप हर किस्म का तजर्बा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कि कंटेंट आपका अपना हो। जो दीगर यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपका चैनल है तो आप पैनल पे किसी किस्म की सर्विसेज भी रख सकते हैं। अगर आपकी वीडियो है या आपका जो कंटेंट है उसके अंदर अगर यूट्यूब की जो वायलेशंस हुई हुई हैं तो इसमें किसी पैनल का कोई कसूर नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ और रीयूज का मसला उनको आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं और आज आपको इन सारे मसाइल के बारे में बताऊंगा और इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि मोनेटाइज जो नॉन मोनेटाइज चैनल्स हैं उस पर किस तरह से काम किया जाए। फॉर एग्जांपल आपका अपना चैनल है और उस पर आप पैनल के ज़रिए उस पर व्यूज़ लगाना चाहते हैं या उस पर सब्सक्राइबर्स हासिल करना चाहते हैं, लाइक्स वगैरह हासिल करना चाहते हैं या अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। क्या उसके अंदर ये सारी सर्विसेज मौजूद होती हैं पैनल के अंदर और क्या उनको अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वॉच टाइम से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई और उसके अंदर आपके साथ काफ़ी मेथड शेयर किए जिनके ज़रिए आप आसानी के साथ आई थिंक कर सकते हैं वॉच टाइम। और अगर पैनल की बात की जाए तो पैनल्स के ऊपर काफ़ी हद तक हाई रेट्स हैं और अब के जो रेट्स हैं वो आपके साथ स्क्रीनशॉट के ज़रिए आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितने जो हाई रेट्स हैं। आपको साइड में स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा कि वॉच टाइम पे अब इतने जो आपकी पेमेंट है वो लगने वाली है। मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहले वीडियो बनाया था वॉच टाइम पे और आपको बताया था कि आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद वॉच टाइम जो है वो महंगा होने वाला है और इससे भी ज़्यादा महंगा होगा। इस पैनल के ऊपर दो कैटेगरीज के वॉच टाइम मौजूद हैं इस वक्त, एक 5 दिन की गारंटी वाला है और एक 30 दिन की है। यानी कि 30 दिन के बाद अगर आपका ड्रॉप होता है तो आप उसको जो है वो रीफिल करवा सकते हैं। 30 दिन के बाद इसकी गारंटी नहीं होगी। लेकिन जब इसकी सर्विस को मैंने चेक किया तो सर्विस की जो मेन उनका पेज है उसके अंदर उन्होंने 20 दिन लिखा हुआ था। तो ये जो 5 दिन का जो वॉच टाइम है ये इससे किन को फ़ायदा होने वाला है, इससे उन चैनल्स को फ़ायदा होने वाला है जिनके चैनल के ऊपर जो अर्न सेक्शन है उसके अंदर जो एक वॉच टाइम से रिलेटेड जो वो आप वहाँ पे जो आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम जहाँ पे शो होता है वहाँ पे अगर अप टू इन अ वीक या अप टू इन 7 डेज अगर नहीं लिखा हुआ तो ये 5 डे वाला जो वॉच टाइम है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आप जल्दी से इसको अवेल कर सकते हैं और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि ये आपका अगर कंटेंट आपका अपना हुआ, आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म की कोई वायलेशन ना हुई तो आपको आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन 5 दिन के बाद इसके चांसेस हैं कि ये वॉच टाइम आपका ड्रॉप हो जाए। लेकिन इस वॉच टाइम की पेमेंट्स भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम है, ये तकरीबन 5 से 8 हज़ार के अंदर आपको अवेलेबल है और ये इसी पैनल के ऊपर मौजूद है। आप जब मैं
ये इस पैनल पे आप विजिट करेंगे, उसकी सारी सर्विसेज आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो किस्म के वॉच टाइम मौजूद हैं और दोनों किस्म के वॉच टाइम के रेट्स क्या हैं, और इसके अलावा जो इनका क्राइटेरिया है, जो इनकी जो मुद्दत है वो कितनी है, वो आपको अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक उनको भी, ये जो सस्ता वॉच टाइम है, ऐसे लोगों को भी इसका फ़ायदा है जिनका ब्रांड अकाउंट है। ब्रांड अकाउंट से मुराद ये है कि एक अगर आपका यूट्यूब चैनल है और वो ऑलरेडी मोनेटाइज है और उसी एडसेंस के साथ आप अपने दूसरे जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो वो आप इजीली आप इस वॉच टाइम के ज़रिए कर सकते हैं। और जितने दिन ये स्टेबल रहेगा, ये आप का चैनल मोनेटाइज होने के चांसेस हैं किसी हद तक, क्योंकि ब्रांड अकाउंट पे ये है कि एडसेंस बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एडसेंस बना होता है, उसके अंदर बस आपने लिंक करना होता है। तो स्टेप 2 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं लगता और कम से कम वक्त के अंदर आपका जो चैनल है वो अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव होता है। और जिनके एडसेंस अप्रूव नहीं है वो इस वॉच टाइम को मेरे ख्याल से लेने में किसी किस्म की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपके जो पैसे हैं उनका ज़ाया ही होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स वाला है, लेकिन उसकी 30 डेज गारंटी है। उसके भी चांसेस हैं कि आपको जो आपका चैनल है उसके ऊपर आप के वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो सकता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन फिर भी ये है कि आपने वायलेशंस का सारा ख्याल रखना है कि आपके अपने चैनल को आपने पहले लाजमी चेक कर लेना है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो, अगर आपको लगता है कि यूट्यूब की किसी किस्म की कम्युनिटी की वायलेशन कर रही हैं तो आपने उन वीडियोस को डिलीट कर देना है और उन वीडियोस पे आपने वो वॉच टाइम लगाना है जो वीडियोस आपकी अपनी हो, जो आपका कंटेंट आपका अपना हो और आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरा है और इस पे किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं है, या आप वीडियोस मुख्तलिफ किस्म की देख लें, यूट्यूब पे मौजूद है, जो यूट्यूब की पॉलिसी है उस हवाले से इन चीज़ों का ख्याल आपने लाजमी करना है। इसके अलावा नॉन मोनेटाइज चैनल के ऊपर आप एक्सटर्नल वे से व्यूज़ लगा सकते हैं इस पे, जो सस्ते होते हैं। इसके अलावा सजेस्टेड व्यूज़ होते हैं जो उससे थोड़े महंगे होते हैं। और इसके अलावा जो ज़्यादा बेहतर व्यूज़ होते हैं, अगर आप एसईओ अच्छी करना चाहते हैं कि आपके चैनल की जो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, और अगर एसईओ का इन शॉर्ट आपको बताया जाए तो वो एक टाइटल होता है, जो आपका टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन है, यही एसईओ है। आपने यूट्यूब को समझाना होता है कि मेरी जो वीडियो है वो किस कंटेंट के ऊपर है, जो किस टॉपिक के ऊपर है, यही ऐसी होती है। इसके अलावा कोई ऐसी नहीं होती। और ज़्यादा फोकस होता है थंबनेल का, क्योंकि थंबनेल जब ऑडियंस के सामने जाता है तो उस थंबनेल की बेस पे जो है वो आपकी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। और अगर CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट अगर ज़्यादा हो, 10 से ऊपर हो और 12-13 के बीच में हो, तो आपकी वीडियो के वायरल होने के और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट में डिपेंड करता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। और अगर ये दोनों चीज़ें, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 35% और CTR जो है वो 10 to 13% अगर हो, तो फिर आपकी वीडियो पे 100% जो है वो व्यूज़ लाजमी आते हैं। और इसी बेस पे यही यूट्यूब का एल्गोरिथम है। और इसके अलावा तो पैनल के हवाले से बात कर रहा था कि इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की होते हैं सर्विसेज, और ये आप ट्राई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। इसके अंदर डॉलर्स के अंदर भी आप इसमें फ़ंड्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो रुपीज़ के अंदर भी फ़ंड्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और बात यह है कि आप इसके ज़रिए अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग का तरीक़ाकार ये है कि आप सर्विसेज जो ये सारी इस पे मौजूद हैं, ये आप दूसरों को सेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इस पे सर्विसेज हैं। मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या टिकटॉक वगैरह हो, या वेबसाइट की जो ट्रैफिक हो, वो भी इस पे अवेलेबल है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को आप सेल कर सकते हैं। सर्विसेज को आप चेक कर सकते हैं, और जब आप चेक करेंगे उस पर क्या रेट्स हैं, और उन रेट्स की बेस पे आप जो आपका कस्टमर है उससे आप बात कर सकते हैं कि मैं आपको 1000 जो व्यूज़ हैं या 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बेस पे दूंगा। और फिर आपका चैनल है तो चैनल के ऊपर भी आपने इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करते हुए आपने एहतियात करनी है। और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में और इस तरह की वीडियोज़ को प्रमोट करने में, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी किसी भी वक्त इस किस्म की जो एक्टिविटी है उसको सपोर्ट नहीं करता है। वो किसी वक्त भी उसको वो पकड़ सकते हैं और आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म का रिस्क हो सकता है। मैं इसकी सजेशन नहीं दे सकता कि आप इसको प्रमोट करें या इस तरह की वीडियोस बनाएं, लेकिन आप फेसबुक के ऊपर या मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं
और इसके ज़रिए अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन मोनेटाइज चैनल्स हैं उस पर किस तरह से काम किया जाए। अगर आपका चैनल जो मोनेटाइज चैनल है, मोनेटाइज चैनल्स का ये होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करते हैं वीडियोज़ को, उस पर आपका जो वीडियोस हैं उस पर ऐड लिमिट लग जाती है। तो शेयरिंग का क्या होता है कि पैनल्स के ऊपर कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जो एक्सटर्नल व्यूज़ होते हैं, और उन व्यूज़ की वजह से एक तो आपने कोई भी व्यू लगाते हुए, चाहे वो मोनेटाइज का लगा रहे हो या नॉन मोनेटाइज का लगा रहे हो, आपने उसकी जो ड्यूरेशन है उसको लाजमी ज़हन नशीन कर लेना है कि जो पैनल है जो वो मुझे व्यू दे रहा है उसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितने मिनट का वो व्यू आपको देगा। उस पर सारी डिटेल लिखी होती है कि 15 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक या 30 to 60, ये इतनी जो ड्यूरेशन है उसका व्यू होता है। और मेरी जो सजेशन है वो ये है कि 1 मिनट से कम का व्यू यूट्यूब अक्सर काउंट नहीं करता है। मैंने कई दफ़ा ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि यूट्यूब इस चीज़ को काउंट नहीं करता है। जो 1 मिनट से कम का व्यू बहुत कम काउंट करता है, एक आध व्यू काउंट कर लेगा, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म से अगर ज़्यादा तादाद में एक ही ड्यूरेशन की व्यूज़ आ रहे हों तो फिर उसको यूट्यूब काउंट नहीं करता है। बाज़ दफ़ा तो 70% व्यूज़ जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, 30% व्यूज़ उस पर स्टेबल रहते हैं। तो इन बातों का आपने लाजमी ध्यान रखें। और इसके अलावा मोनेटाइजेशन का जो है कि मोनेटाइज चैनल पे अगर आप व्यूज़ लगाएं तो अगर आप ये लाजमी ज़हनशी कर लें कि आपने मोनेटाइजेशन को ऑफ कर लेना है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मोनेटाइजेशन बंद कर दें, और अगर आप फिर भी इसको ऑन रखना चाहते हैं तो फिर उसमें आप जो ब्राउज फीचर्स हैं उसके व्यूज़ लगाएं और सजेस्टर्स के व्यूज़ लगाएं, और एहतियात करें कि एक्सटर्नल व्यूज़ किसी किस्म के ना हो। और ये लाजमी एहतियात करें कि आपने जो हाई रिटेंशन के व्यूज़ हैं उसको आपने इस्तेमाल करना है जिसकी ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट की हो कम अज़ कम, क्योंकि जब एड्स आते हैं तो एड्स के अंदर आपका टाइम काफ़ी हद तक लगता है, और उसमें अगर एड्स वॉच किया जाए और फिर जो आपकी वीडियो है उसको प्रॉपर ना वॉच किया जाए तो फिर इसमें यह होता है कि फिर वो यूट्यूब जो है वो आपका ना तो व्यू काउंट करता है, अगर व्यू काउंट करे तो वो जो ऐड है वो उसको काउंट नहीं करता है, तो इसमें आपका नुकसान होता है। तो बेहतर ये है कि मोनेटाइजेशन बंद कर दीजिए, बंद करके व्यूज़ लगाए जाए, फिर बाद में मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए अगर मोनेटाइज चैनल पर आपको व्यूज़ लगाने हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे पैनल्स हैं जो मोनेटाइजेशन के हवाले से सर्विसेज देते हैं और वो कहते हैं कि मोनेटाइज जो रेवेन्यू है इससे आपको मिलेगा, और मैंने कई पैनल्स को इस्तेमाल किया और उनकी जो सर्विसेज हैं मोनेटाइजेशन के हवाले से, मोनेटाइज चैनल के हवाले से जो सर्विस थी उसको भी अवेल किया, और फिर मैंने उसको बाकायदा तहकीक की तो वो मुख्तलिफ एक्सटर्नल जो वेबसाइट्स हैं, जो एक्सटर्नल ऐप्स हैं उसके ज़रिए वो लोग दे रहे थे, और ये आपके चैनल के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्यों कि उस पर ऐड लिमिट लग जाती है, और जब ऐड लिमिट लगती है तो आपका रेवेन्यू इतना ज़्यादा गिर जाता है, आपका आरपीएम गिर जाता है, और आपकी चैनल के ऊपर जो थोड़ी बहुत अर्निंग हो रही होती है वो भी बहुत नीचे चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और पैनल्स का काम है पैसे कमाना, वो आपको सर्विसेज देते हैं, अच्छे पैनल भी हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस पैनल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये है SMM बबल पैनल है, इसको आप आजमाएं, इस पे आप सर्विसेज इस्तेमाल करें। मैंने जितनी सर्विसेज इस्तेमाल की हैं वो बेहतर सर्विसेज थी उनके रेट्स के हिसाब से, और जो वॉच टाइम की और सब्सक्राइबर्स की सर्विसेज हैं, सब्सक्राइबर्स की सर्विसेज बेहतर है। व्यूज़ की सर्विसेज के अंदर थोड़ा मसला है कि जो सजेस्टेड व्यूज़ की सर्विस है उसके अंदर एक्सटर्नल वो वहाँ पे जो मेंशन करते हैं वो 33% है, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो बाज़ दफ़ा 33% से ज़्यादा एक्सटर्नल व्यूज़ आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज आप ध्यान से आप ये सारी सर्विसेज को इस्तेमाल करें, और वहाँ पे जो वॉच टाइम की सर्विसेज आप उसके रेट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है आजकल वॉच टाइम के हवाले से। और कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ, जो मैं उनको वॉच टाइम देना चाहता हूँ, जब उनको रेट बताया जाता है तो फिर वो उसको लेने से गुरेज करते हैं। उनको सीधी बात बताता हूँ कि इस टाइप के वॉच टाइम है, ये आपको इतने में मिलेंगे, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जो सेंसिबल लोग होते हैं वो ले रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे 4000 घंटे वॉच टाइम ले रहे हैं और काफ़ी हाई प्राइस के अंदर ले रहे हैं, लेकिन उनका ऑर्गेनिक और लाइफ टाइम है। इस पैनल के ऊपर 2 कैटेगरी के वॉच टाइम है, दोनों, एक सस्ता है और एक महंगा है। जो सस्ता है उसका 5 दिन है और जो थोड़ा महंगा है उसका तकरीबन 20 दिन है।
तो आई थिंक कि 20 दिन से ज़्यादा होना चाहिए जितनी वो रकम ले रहे हैं पैनल वाले। तो लेकिन उनकी मर्जी बहरहाल। और मज़ीद आने वाले वक्त के अंदर इस तरह की सर्विसेज मज़ीद महंगी होंगी और होने की चांसेस हैं। और अगर आपके चैनल के ऊपर आपके अन सेक्शन के अंदर 7 डेज़ वाला ऑप्शन नहीं आया है तो आप सस्ती सर्विस अवेल करें। और सेकेंडली, अगर आपका ब्रांड अकाउंट है और ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव है तो आप फ़ौरन ये सर्विस लगा के कम से कम पैसों के अंदर आप अपने चैनल का जो वॉच टाइम है या सब्सक्राइबर्स वगैरह है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे आप ये सर्विसेज मजीद दूसरे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, उसकी रीज़न ये थी कि मेरा थोड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन माइनर सी इंजरीज थी, अल्लाह ताला ने बचा लिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और अल्लाह ताला आप सबको भी महफूज रखे। और रोड पे निकलते हुए या जिस किस्म की भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, या इसके अलावा दीगर जो भी जो व्हीकल्स हैं वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो एहतियात किया करें। और एहतियात के साथ साथ जो बीइंग अ मुस्लिम कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह, और इसके अलावा जो सफ़र की दुआ वगैरह है उसका मतलब ही ये है कि सवारी को अपने ताबे किया जाए। या अल्लाह ताला आप इस सवारी को मेरे ताबे करें, जो दुआ पढ़ी जाती है सफ़र की। तो इन चीज़ों को लाजमी याद किया करें और इसे नशीन करके आप किसी भी सफ़र का या किसी भी काम का आगाज़ किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।